हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 जनवरी 2025 के एक करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। आप लोग हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है। आंसर है रूस। क्या है? रूस है। इंडिया और रसिया के बीच में एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इंडिया और रसिया, और इन्होंने बनाया है परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1988 में जो है ये परियोजना जो है आई थी, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए। इसका जो है एक हज़ार मेगावाट के 6 इकाई लगना था। कितना? एक हज़ार मेगावाट की 6 इकाई लगना था, यानी टोटल 6000 मेगावाट की जो है ये कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना होना था। लेकिन इसमें 6 जो है लगी है, 5 इकाई का स्थापित हो गई। ये छठी इकाई है और अंतिम इकाई है। इसका निर्यात किसने किया है? तो रूस ने किया है। 1000 मेगावाट की है। कंपनी किसने बनाया? तो रोसोटोम कंपनी ने बनाया है। रोसोटोम कंपनी रूस की है। और ये 6 जो है 6 इकाई होगी, 6000 मेगावाट की होगी। और ये जो लास्ट है, छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो रूस ने किया है, तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए। ये कौन सा है? तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर है। तमिलनाडु के जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, ये कैसा है? तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर है। भारत में और कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं, यानी परमाणु रिएक्टर हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे है कलपक्कम, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में है। नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। ये जो है कोई भी एग्जाम में ये जरूर आता है एग्जाम में कि मिलान करना होता है, कभी सूचियाँ दे देती है कि एक दूसरे को मिलान करो। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में, यानी महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है। आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट हो रहा है, इसमें 70 गेंद पर शतक लगा दिए। जो वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक है, जो वनडे इतिहास में सबसे तेज भारतीय महिला द्वारा लगाया गया शतक है। 70 गेंदों पर जो है शतक लगाया गया है, स्मृति मंधाना ने लगाया है। आयरलैंड के खिलाफ ये शतक लगा हुआ है। स्मृति मंधाना ने अभी तक 10 वनडे शतक लगा चुकी हैं। पहली भारतीय महिला है स्मृति मंधाना ने जो 10 वनडे शतक लगा चुकी हैं। और आयरलैंड के खिलाफ भारत ने सर्वोच्च स्कोर बनाया है, 435 रन का स्कोर बनाया था, जिसमें भारत ने सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की है। 304 रन से जो है भारत ने जीत भी दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। यानी ईरान जो देश है, इसे इन्होंने अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना किसे बनाई है? तो दक्षिण मकरान को ईरान जो है अपना जो है भविष्य की राजधानी बनाने की योजना बना रहा है। अभी वर्तमान में ईरान की राजधानी तेहरान है। अच्छा, तेहरान को क्यों छोड़कर दक्षिण मकरान को जो है वो राजधानी बनाने की योजना बना रहा है? क्योंकि तेहरान में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है। और दक्षिण मकरान जो है, मकरान ये ओमान की खाड़ी, हार्मुज जल संधि के पास है। ये जो मकरान है इसकी अवस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तट के पास है। ओमान की खाड़ी है, वहीं हार्मुज जल संधि के पास है मकरान की अवस्थिति है। मकरान तट के पास ही चाबहार पोर्ट है, जिसे चाबहार पोर्ट जो है भारत जो है ये बनाया है। ईरान में भारत ने इसका जो है विकास कार्य किया है, जो इसको निर्माण किया है चाबहार पोर्ट का, तो भारत ने किया है, ईरान में है। और ईरान
चाबहार पोर्ट के पास ही मकरान तट है, जहां भविष्य में अपनी राजधानी बनाने की योजना बना रहा ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? मतलब केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बनाया है परमाणु ऊर्जा जो आयोग है, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है? तो आंसर है अजीत कुमार मोहंती, यानी AK मोहंती के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसमें और कौन कौन सदस्य हैं? तो जो TB सोमनाथन है, कैबिनेट सचिव हैं, ये मेंबर हैं। अजीत डोभाल जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये दोनों क्या है? मेंबर है। और अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। इन्हीं के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया जा रहा है। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है बार्क। इसके हेड जो है विवेक भसीन है। कौन है? विवेक भसीन है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? तो डाल्टन ने दी थी। एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? यानी हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड है ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो आंसर है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। अभी 4 शिप के बारे में चर्चा चल रही है। सबसे पहले INS उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर बना हुआ है। INS उत्कर्ष ये क्या है? MPV है। क्या है? MPV यानी मल्टीपर्पज वेसल्स है। मल्टीपर्पज वेसल्स है। ये सेकंड क्रम का है। दूसरे क्रम का बहुउद्देशीय पोत यानी मल्टीपर्पज वेसल्स है उत्कर्ष। इसको लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया है। इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? तो कट्टुपल्ली चेन्नई में। कहाँ? कट्टुपल्ली चेन्नई यानी तमिलनाडु में। ये सेकंड क्रम का। फर्स्ट क्रम का कौन है? तो INS समर्थक जो लॉन्च कर चुका, मतलब लॉन्च किया गया है INS समर्थक। और दूसरे नंबर का भी है INS उत्कर्ष। 3 और हम शिप के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ये है INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। यानी इंडियन नेवल शिप सूरत, इंडियन नेवल शिप नीलगिरी, इंडियन नेवल शिप वागसीर। INS सूरत के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित हुआ था। ये मिसाइल विध्वंसक है। कौन सा है? मिसाइल विध्वंसक है। INS सूरत जो है इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था INS सूरत का। INS नीलगिरी इसको बोलते हैं स्टील्थ फ्रेगेट, नहीं स्टील्थ फ्रेगेट बोला जाता है इसको। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना था। इसको भी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। अभी चर्चा में INS वागसीर। INS वागसीर के बारे में पढ़ते हैं। INS वागसीर ये 6ठे क्रम की पनडुब्बी है, यानी डीजल वाली पनडुब्बी है। ये मझगांव डॉक लिमिटेड बनाया था। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। ये 6ठे नंबर के और आखिरी थी। इंडिया और फ्रांस ने जो स्कॉर्पिन पनडुब्बी के लिए जो है समझौता किया था, जिसमें 6 पनडुब्बियां बननी थी। पहली थी INS कलूरी, दूसरी है INS खंडेरी, तीसरा है करंज, चौथा है बेला, पांचवा बागीर और छठा है बागीर और बागसीर। ये 6 है। और अंतिम बागसीर का भी अनावरण किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? मतलब अभी यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो यूनेस्को में सबसे ज़्यादा मतलब विरासत किसका धरोहर है शामिल है? तो इटली का। इटली के जो है 60 जो है विश्व धरोहर शामिल किए गए हैं। इंडिया के जो है 43 है, 43 नंबर है। 43वां कौन बना है? तो मोइदम बना है, नहीं चरवाई देव मोइदम बना है। ये असम का है। अभी इसी को ही यूनेस्को विरासत का जो है 43वां जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अभी इस समय जो इसको प्रमाण पत्र मिल गया, यानी सर्टिफिकेट मिल गया। ये चराई देव मोइदम है, ये अहोम राजवंश के दफन टीले यानी कब्रिस्तान है। मोइदम असम में है। मोइदम का मतलब होता है आत्माओं का घर। क्या होता है? मोइदम का मतलब आत्माओं का घर। ये असम में है। इसको प्रमाण पत्र मिल चुका है। घोषणा पहले हो चुकी थी और अभी प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर पूर्वी भारत की फर्स्ट सांस्कृतिक धरोहर है। ये मोइदम क्या है? उत्तर पूर्व भारत की जो है फर्स्ट सांस्कृतिक धरोहर है। अभी तक जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है, बट वो प्राकृतिक है। लेकिन अगर पूछा जाए सांस्कृतिक धरोहर उत्तर पूर्वी भारत की कौन है, तो फर्स्ट जो है ये यानी अहोम वंश का जो मोइदम है उसको जो है 43 यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिल चुका है।
इंडिया के पास टोटल कितना है 43 है, जिसमें से 35 जो है सांस्कृतिक धरोहर है, 7 प्राकृतिक धरोहर है और 1 मिक्स्ड धरोहर, यानी कंचनजंगा जो है वो मिक्स्ड धरोहर है। 42वां नंबर का कौन था जिसे घोषित किया गया था यूनेस्को विरासत में? तो होयसल मंदिर जो था। और 41वां नंबर शांति निकेतन, ये कर्नाटक में होयसल, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 40 नंबर का जो है धौलावीरा, ये गुजरात में है। और 39 नंबर रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में, इसको भी विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? ये कनुमा महोत्सव तेलंगाना में प्रारंभ होगा, 16 जनवरी से स्टार्ट है। यानी मवेशी, इसमें क्या होता है, मवेशी और जो कृषि उपकरण है उनकी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? कनुमा त्यौहार में मवेशी और कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। तेलंगाना में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो बथुकम्मा त्यौहार, बोनालू महोत्सव, समक्का सरलम्मा जात्रा त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी बोडा त्यौहार कहाँ, यानी जिसके माघो त्यौहार कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये कौन मनाता है? हट्टी समुदाय द्वारा, यानी हट्टी जनजाति जो होते हैं वो मनाता है बोडा त्यौहार या माधो त्यौहार। परशुराम कुंड मेला कहाँ लगा है? तो लोहित, यानी अरुणाचल प्रदेश में। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से। ये गड्डी कुत्ते कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। NBAGR का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ है? ये करनाल हरियाणा में है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। इन्होंने अभी घोषित किया है, हरियाणा करनाल में है, कि जो गड्डी कुत्ते हैं उनको स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त की गई है। गड्डी कुत्ते कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। ये जो गड्डी कुत्ते हैं तो ये हिम तेंदुओं से भी लड़ जाते हैं। हिम तेंदुओं से लड़ने के कारण इनको भारतीय पैंथर हाउंड कहते हैं। भारतीय पैंथर हाउंड भी कहते हैं। ये गड्डी कुत्ते के लंबे बालों वाले होते हैं, पहरेदार कुत्ते होते हैं। कौन? गड्डी कुत्ते। ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी है? यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी है? तो ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने। किसने दी है? तो ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने दी है। इसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने बताया कि 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो है 56 नई जो वाटरशेड परियोजना लागू की गई है 10 राज्यों में लागू की गई है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नागालैंड। कहाँ? 10 राज्यों में। क्यों किया गया है ये 56 नई वाटरशेड जो विकास परियोजना है? क्योंकि वर्षा का जल संचय किया जाए, जो 2.8 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है उनको उपजाऊ किया जाए, फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 10 राज्यों में दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दी गई है। शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। 10 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी और क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, ये बुक है। क्या है? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, ये बुक है।
और इसके राइटर कौन है, तो ये हिंदी में संसद, शक्ति, कार्य और विशेषाधिकार। राइटर है एक डॉक्टर के.एस. चौहान। डॉक्टर के.एस. चौहान ये बुक लिखी हैं। इसमें जो संसद के बारे में है, उनके शक्ति क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, सांसद के जो विशेषाधिकार हैं उसके ऊपर एक बुक लिखी है डॉक्टर के.एस. चौहान ने। इसको लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया उपराष्ट्रपति, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने विमोचन किया है बुक को, जगदीप धनखड़ ने। सांसद का जो विशेषाधिकार होता है आर्टिकल 105 में है। किसमें है, आर्टिकल 105 में। संसद यानी पार्लियामेंट जो है वो किस में है, तो संसद जो है 79 में है। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर 3 अंग होते हैं उसके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप लोग ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जो है कमेंट करके बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स आपको कम समय में मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। प्लीज़ लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।